बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमेरा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे। हमारे घर में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। हम फैमिली के 3 ही लोग थे। हम बहुत खुश रहते थे। मगर एक दिन हमारी खुशियों को तो ग्रहण ही लग गया। मेरे अब्बू फैक्ट्री से वापस आ रहे थे जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने इन्हें कुचलता हुआ गुजर गया। उस दिन हमारे घर पे क़यामत टूट पड़ी। मेरे अब्बू दुनिया से चले गए और मैं अम्मी अकेले हो गए। मामू ने बहुत कहा कि नाजो तुम अपने साथ हमारे साथ चलो, तुम और तुम्हारी जवान बेटी अकेले कैसे रहोगे। मगर अम्मी ने मामू की बात ना मानी और कहा मैं अपने शोहर का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए और मामू अपने घर चले गए। लेकिन वो हर महीने पैसे भेजते थे। ज़िंदगी में जो एक गैप आ गया था वो ख़त्म नहीं होने वाला था, लेकिन हम फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए। मैं अपने स्कूल जाने लगी। मैं और अम्मी अकेले घर में रहते थे। अब्बू के फौत होने के कुछ माह बाद हमारे घर 2 आदमी आए और वो बहुत अच्छे लोग लगते थे। मगर अम्मी ने गुस्से में उनकी पूरी बात सुने बगैर इन्हें जाने को अगले दिन वो फिर आए। मगर अम्मी ने उस दिन भी उनको बात सुनी ना। जब मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं तो अम्मी ने कहा बताया है ये तुम्हारे अब्बू के रिश्तेदार हैं, फजूल में आते हैं। इससे अगले दिन अम्मी कहीं गई और जब वापस आई तो वो बहुत खुश थी। उसके बाद कुछ दिन वो लोग ना आए। अब्बू को फौत हुए 1 साल गुजर गया। मोहल्ले वाले भी हमारे साथ देने लगे। हर मुश्किल घड़ी वो हमारे साथ खड़े रहते। लेकिन अम्मी मुझे बहुत समझाती हैं कि कभी किसी पे भरोसा मत करना, वो कोई भी क्यों ना हो। वो सर्दियों की एक रात थी, हर तरफ धुंध छाई हुई थी और अम्मी अपने कमरे में सो रहे थे जब किसी ने जोर से हमारा दरवाज़ा बजाया। अम्मी घबरा कर उठी और मेरा भी दिल जोर से कांपने लगा। हमारे कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर जोर से बजाया गया और साथ ही किसी ने चिल्लाकर कहा दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ देंगे। अम्मी इन्होंने दरवाज़ा को तोड़ दिया है और वो 2 आदमी अंदर घुस आए। अम्मी ने मुझे पीछे करके खुद को आगे किया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अम्मी इन्हें जानती थी। इनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और अम्मी को धक्का देकर मुझे पकड़ लिया। अम्मी ने पास बड़ा लैंप इसके सर में दे मारा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अम्मी चीख चिल्लाने लगी, हमेरा तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक आदमी फर्श पर अपना सर पकड़े बैठा था जबकि दूसरा आदमी मेरी अम्मी को कुछ कह रहा था और साथ किसी को फ़ोन मिलाने लगा। अम्मी ने फिर से कहा मेरा तुम भागना होगा, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे मामू की तरफ चली जाना। और मैं बेख्तियार उठी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। वो आदमी जो फ़ोन कर रहा था मुझे भागता देखकर मेरे पीछे भागा। मैं तेज़ी से भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं सर्दी में भागे जा रही थी। मेरे पाँव में चप्पल तक नहीं थी। वो अभी भी मेरे पीछे आ रहा था। मुझे आ रहा था या नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर मैं भागे जा रही थी और फिर एक गाड़ी से टकराई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश ना रहा। लेकिन जब मुझे होश आया मैं एक कमरे में थी। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। तब भी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मुझे लगा कि ये आदमी मैंने कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ। उसकी शक्ल मेरे जहन में नक्श थी मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे कहाँ देखा। और फिर अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं सांस लेना भूल गई। ये वही आदमी था जो मेरे घर आया था, जिसे अम्मी ने गुस्से में घर से जाने को कहा था। मेरी अम्मी कहाँ है? मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, वहाँ तो ले जाओ। और वो बुलंद आवाज़ में हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी माँ जहाँ पर भी है वहाँ तो एक ही सूरत में जाया जा सकता है, अगर तुम्हें मार दिया जाए। और मैंने उठने की कोशिश की मगर सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं बेबसी होकर रोने लगी और मेरे पास पड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गया और कहने लगा कि तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ जिंदा है और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उसकी ज़िंदगी कुछ भी देर में वो ख़त्म हो जाएगी। अब तुम्हारी माँ की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है।
اگر تم چاہو تو میری بات مانو، انہیں بچا سکتی ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ میری ماں زندہ ہے۔ میں اس کی بات ہر ماننے کو تیار تھی۔ پھر اس نے جو کہا، جو بات کہی، کچھ دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بالکل معذور ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی ہو تو تمہاری امی بالکل صحیح سلامت مل جائے گی، اور اگر تم نہیں مانتی تو پھر تمہاری مرضی۔ میں نے جڑ سے ہاں کر دی۔ میں آپ کے معذور بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ماں سے ملواؤ۔ مگر انہوں نے کہا کہ پہلے نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہاری امی ملیں گی۔ اور پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے 1 گھنٹے بعد اسی کمرے میں میری امی کو لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آتے ہی مجھے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگی، پوچھنے لگی تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اور میں امی کو تسلی دینے لگی، ہاں ہاں بالکل میں ٹھیک ہوں۔ امی مجھ سے معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور میں حیران تھی کہ امی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ اور امی جو بتایا وہ قابل یقین تھا۔ امی نے کہا کہ یہ لوگ بہت پہلے آئے تھے اور انہوں نے رشتہ مانگا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے ان کے بیٹے کو بے عزت کیا اور اس پر بہت جھوٹے الزام لگائے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور وہ معذور ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر اس وقت میں یہ سب نہ کرتی، تمہارا رشتہ دے دیتی، تم آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ مگر اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ میری بیٹی کی شادی ایک معذور سے ہو گئی، اور میں سب سے سن کر ساکت رہ گئی۔ مجھے وہ لوگ بالکل بھی غلط نہ لگے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔